मैं विजयराज जी की जीवनी को जरा खंगाल रहा था। कुछ पन्नों पर मेरी नजर गई। उसमें एक प्रसंग है एकता यात्रा का, जिसमें उन्होंने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर करवाया है। आज इतने वर्षों बाद उनका वही नरेंद्र देश का प्रधान सेवक बनकर उनकी अनेक स्मृतियों के साथ आज आपके सामने है। आपको पता होगा, जब कन्याकुमारी से कश्मीर एक यात्रा का प्रारंभ हुआ था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, और मैं व्यवस्था देखता था। राजमाता जी उस कार्यक्रम के लिए कन्याकुमारी आई थी और बाद में जब हम श्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में विदाई देने भी आई थी, और उन्होंने लगातार हमारा हौसला बुलंद किया था। तब हमारा सपना था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना। हमारा मकसद था धारा 370 से मुक्ति मिल जाए। राजमाता जी ने उस यात्रा को विदाई दी थी। जो सपना था वो पूरा हो गया। आज जब मैं पुस्तक में और भी चीजें देख रहा था, पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा है, एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा जहां से आई है वहीं चली जाएगी। शून्य से शून्य में स्मृतियां रह जाएगी। अपनी इन स्मृतियों को मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगी जिनसे मेरा सरोकार रहा है, जिनकी मैं सरोकार रही हूं। आज राजमाता जी जहां भी है हम सबको देख रही हैं, हमें आशीर्वाद दे रही हैं। हम सभी लोग जिनका उनसे सरोकार रहा है रहे हैं, वो उन्हें भली भांति जानते हैं, उनसे जुड़ी बातों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को, उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीढ़ी भी जाने, उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखे। इसलिए उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में बार बार बात करना आवश्यक है। कुछ दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में मैंने बहुत विस्तार से उनके स्नेह पर चर्चा की थी। विवाह से पहले राजमाता जी किसी राज परिवार से नहीं थी, एक सामान्य परिवार से थी। लेकिन विवाह के बाद उन्होंने सबको अपना भी बनाया और ये पाठ भी पढ़ाया कि जन सेवा के लिए, राजकीय दायित्वों के लिए किसी खास परिवार से मैं जन्म लेना ही जरूरी नहीं होता। कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जिनके भीतर योग्यता है, प्रतिभा है, देश सेवा की भावना है, वो इस लोकतंत्र में सत्ता को भी सेवा का माध्यम बना सकता है।